श्री यमुनाष्टक के ऊपर चल रही प्रवचन माला के अंदर सकल सिद्धि के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। श्री यमुना जी की प्रथम सिद्धि भगवद लीला उपयोगी देह की प्राप्ति करवाते हैं और दूसरी सिद्धि भगवद लीला का अवलोकन करने का अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक दृष्टि श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि भारत देश में हमारा जन्म हुआ। पूरे विश्व में भारत राष्ट्र ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां सबसे ज्यादा अलग अलग भगवान के रूप का स्वयंभू प्रागट्य हुआ है। अन्य कोई देश ऐसा देश नहीं है कि जहां ईश्वर स्वयं प्रकट हुए हो और ईश्वर की इस प्रकार की अलग अलग साकार स्वरूप से लीला भी हुई हो। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं, वो केवल भारत देश है। यही भारत देश की ब्रजभूमि के अंदर भगवान श्री कृष्ण साकार स्वरूप से प्रकट हुए और साक्षात अपनी लीलाओं को उन्होंने साकार किया। जैसे भगवान के गोलोक धाम में आज भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं, उसी भांति गोलोक धाम का ही मूर्तिमंत स्वरूप वो गोलोक धाम ही ब्रजधाम है। और ब्रज 84 कोस में आज भी भगवान विभिन्न स्थलों के ऊपर अपनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ब्रज नित्य नित्य लीला स्थली है। भाग्यशाली लोगों को और श्री यमुना जी के कृपा संपादित लोगों को ही कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के प्रत्यक्ष में दर्शन भी होते। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, कहां नहीं है। ईश्वर तो सब जगह है। सबको ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता, सबका सामर्थ्य नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है, वो कृपा भगवान की हुई नहीं है उन पर, इसलिए। लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिनको आज भी ईश्वर के दर्शन होते हैं, पूर्व में हुए हैं। ऐसे सिलेक्टेड लोगों को ईश्वर अपनी झलक दिखा देते हैं। अभी 550 वर्ष पूर्ण ही जब श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी श्री गुसाइन जी पधारे, भगवान श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट हुए। ये 84 252 वैष्णव की वार्ता प्रसंगों में हम जब सुनते हैं, कितने लोगों को साक्षात्कार हुआ। अष्ट सखाओं के संग ठाकुर जी खेलते थे। उन्होंने प्रभु की वो प्रत्यक्ष लीला को अपनी आंखों से देखा, प्रभु के श्रीअंग के स्पर्श का अनुभव किया। और इसलिए तो हम कीर्तनों को इतना महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि भगवद लीलाओं को अपने सामने देखकर उनके हृदय में से जो रस सहज प्रकट हो गया, वही तो कीर्तन है। भगवद लीलाओं की लाइव कमेंट्री ही कीर्तन है। और इसलिए ये कीर्तनों को जब हम गाते हैं तो साक्षात की हुई अष्ट सखाओं ने अपने आंख से देखी हुई उन लीलाओं का वो प्रत्यक्ष वर्णन होता है।
तो यमुना जी की कृपा से उनकी जो दूसरी सिद्धि है लीलावलोकनम, उस प्रकार की दृष्टि उस जीव को प्राप्त होती है जो साक्षात भगवत लीला का दर्शन कर सके। कई लोग के मन में प्रश्न होता है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? मुझे आप एक बात बताइए, सचमुच भगवान को देखने की जंखना कितने के अंदर है नहीं है, दिखते नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सचमुच देखना किसको? ऐसी उत्कंठा, ऐसी इच्छा, ऐसी तड़प, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा तप और भक्ति कौन कर रहा है? एक बार किसी को पूछा गया कि if you want to achieve something in your life, you need to have that burning desire, but that burning desire should be of that kind. अगर कोई आपकी बोची को पकड़कर आपको पानी में डाले और उस वक्त पानी में आपको एक ही चीज चाहिए, स्वर्ग का सुख भी उस वक्त आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप कहोगे, और पानी में अंदर घुसकर अगर कोई आपको पूछे आपको क्या चाहिए, उस वक्त ना आपको पैसा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न घर चाहिए, न बच्चे चाहिए, न परिवार चाहिए, न कोई और वस्तु चाहिए, एक ही चीज चाहिए, उसका नाम है हवा। जब सब कुछ छोड़कर एक ही चीज मुझे चाहिए, उस पर जब ध्यान केंद्रित हो जाता है और वो विजन को जब वो व्यक्ति विजुअलाइज करने लगता है, सबसे पहले तो ये इच्छा प्रकट होने के मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं, और फिर उसके ही विचारों में रम जाना, यही ईश्वर कृपा का प्रतीक है। There is a saying that subconscious mind has those ability to fulfill your dreams and wishes. Whatever you wish, it gets fulfilled. This power the subconscious mind carries. And there are people who doesn't believe in God, but they believe in their own powers, and they used to say this: whatever you think, whatever you wish, whatever you desire, it gets fulfilled. With your own efforts, there is no need for any God's grace or God's wish or God. There has been this saying. और बहुत सच बात है कि योगी लोग भी ऐसा कहते रहते हैं और ये कहानी हमेशा सुनाते रहते हैं कि एक बार एक आदमी सोते सोते स्वर्ग में पहुंच गया, और स्वर्ग में पहुंचकर उसकी जब आंखें खुली तो सब जगह खुशहाली खुशहाली रौनक, और फिर उसने एकदम इच्छा की कि मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अभी तो इच्छा की और भोजन हाजिर हो गया। फिर भरपेट उसने खाया, फिर उसने एकदम इच्छा की, अरे भोजन तो मुझे मिल गया, पानी मिल जाए, तुरंत पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर इधर उधर उसकी दृष्टि जा रही थी, उसने सोचा अरे यहाँ तो मैं अकेला हूँ, कोई भूत वूत आ जाए तो सचमुच भूत आ गए। भूत को देखकर उसके मन में हुआ ये भूत मुझे मार डालेगा, तो भूत ने उसको मार डाला और वो मर गया। फिर पता चला कि वो कहाँ बैठा था, वो स्वर्ग के कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था। और कल्प वृक्ष वो एक ऐसा वृक्ष है कि जहां बैठकर आप जो कुछ भी सोचोगे वो उस समय उस वक्त हो जाएगा। तो ऐसा कहा गया इस दृष्टांत के माध्यम से कि व्यक्ति का जो स्वयं के अंदर रहा हुआ जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक कल्प वृक्ष से कम नहीं है। ये कल्प वृक्ष ऐसा है कि आप पॉजिटिव थॉट्स उसमें डालोगे कि नेगेटिव थॉट उसमें डालोगे, आप जैसा थॉट डालोगे। उसने डाला कि मुझे भोजन चाहिए, भोजन मिला। उसने डाला ये भूत मुझे मार डालेंगे, तो मार दिया।
योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स द वे यू गिव द थॉट्स, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव थॉट्स दे देते हैं। वो इंटेंशनल नहीं होता है, अनइंटेंशनली होता है, और फिर सचमुच में ऐसा होने लगता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, कोई आपको ऐसा बोले भगवान के दर्शन आपको करने हैं साक्षात, ए तो पॉसिबल ज નથી। वो परमात्मा के दर्शन की सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ने का शुभारंभ वो प्रथम सीढ़ी के ऊपर करता है, वही उसने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट दे दिया, ये तो पॉसिबल ज નથી। आपड़ा जेवाने क्या भगवान ना दर्शन था, पॉसिबल ज નથી। पहले से ही हमने नकार कर दिया। तो यमुना जी की कृपा जब होती है, देखिए ये फोर्स कैसे आता है, आप समझिए बात को। अज्ञानी बुद्धि से हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे पुरुषार्थ से, मेरे एफर्ट से मैंने ये स्ट्रॉन्ग विश की ना, इसलिए देखो चमत्कार हो गया, मैंने पा लिया जो मैंने चाहा। पर एक बात आप और गंभीरता से चिंतन कीजिए, ये आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विश पैदा कहां से हुई? आपके अंदर ये फोर्स पैदा कहां से हुआ कि मुझे इसको पाना है, या मुझे वहां तक पहुंचना है, या मुझे ये कुछ इन्वेंट करना है? इतने सारे साइंटिस्ट हो गए, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सोच, और सोच के साथ एक आशा, और वो आशा के साथ एक पुरुषार्थ। भले वो पुरुषार्थ में उनको कितने ही असफलताएं मिली हो, लेकिन हारे नहीं, थके नहीं। वो फोर्स अंदर से आता गया, वो झरना बहता गया, बहता गया, बहता गया, बहता गया, और उनके अंदर एक लगन लग गई कि मुझे ये हासिल करना है, और वो हासिल हो गया, क्योंकि ईश्वर ने उसी को हासिल कराने के लिए उनका निर्माण किया था। इसलिए ईश्वर ने उनके अंदर बैठकर उनको वो दिशा दी, उनको वो पावर दिया, उनको वो एनर्जी दी, उनको वो सोच दी, और उनको वो लक्ष्य दिया जिनको उन्होंने साकार किया। हमें ऐसा लगता है कि ये हमने पाया, या हमारे चाहने से हुआ। हाँ, हमारे चाहने से ही होता है, लेकिन चाहना कौन पैदा करता है? मूल में ये चाहना पैदा कहां से हुआ? और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर अपनी लीला के अंतर्गत आपको जो कार्य करवाने के लिए आपका सृजन किया है, उस कार्य के अंदर आप अपने आप को प्रयोजित करोगे, उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे। अगर कोई वैज्ञानिक है और ईश्वर नहीं चाहता कि यह भक्ति करे, तो वो वैज्ञानिक भक्ति नहीं ही करेगा, क्योंकि उसका निर्माण भक्ति के लिए नहीं है, उसका निर्माण मोक्ष के लिए नहीं है, उसका निर्माण सृजन के लिए है। और ईश्वर कहते तुम बस सृजन करो, तुम मुझे नहीं मानोगे तो चलेगा, मैं चाहता भी नहीं हूं तुम्हारी बुद्धि मुझे माने। और जिन किसी के जीवन में ईश्वर अपनी अनुभूति करवाना चाहते हैं, अपनी लीलाओं का दर्शन करवाना चाहते हैं, उन जीवों के हृदय के अंदर भगवान उस प्रकार का भाव, उस प्रकार की तड़प, उस प्रकार का क्लेश पैदा करते हैं कि नहीं, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं, करने हैं, करने हैं। और ये स्रोत वो कृपा से प्राप्त होता है। तो कई लोगों के अंदर तो पाने की इच्छा ही नहीं है, यानी अभी तक पाने की इच्छा ही नहीं है, या इच्छा होती है और फिर क्षणिक चली जाती है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। हमारी प्रायोरिटीज में कोई भौतिक विषय, लौकिक विषय, हमारी प्रायोरिटी में ईश्वर कहां है? किसी को भी अगर आप पूछो, इज योर प्रायोरिटी टू डू दर्शन ऑफ गॉड? नो। अपने अंतरात्मा से पूछो आप कि क्या आपकी प्रायोरिटी ईश्वर के दर्शन करना है? अगर प्रायोरिटी की लिस्ट भी हम बनाएंगे तो उसमें कहीं ईश्वर के दर्शन का सब्जेक्ट भी आता है। अगर प्रायोरिटी ही ईश्वर नहीं है और चले ईश्वर के दर्शन करने के लिए,
और जिसकी प्रायोरिटी ईश्वर रहे हैं उनको ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए क्या? जिन्होंने ईश्वर के लिए वो तड़प पैदा की है अपने अंदर, पर वो तड़प कब होती है? जब यमुना जी अपनी सकल सिद्धियों में से लीला अवलोकन वाली सिद्धि उस जीव को प्रदान करते हैं, तब उस प्रकार उसके अंदर वो भाव उत्सृज्यमान होता है। और वो उत्सृज्यमान हुआ जो भाव है, उससे फिर धीरे धीरे एक तड़प पैदा होती है, तापक क्लेशानंद। सोना तप तक कर सोना बनता है, उसी भांति व्यक्ति तपता है, और फिर जाकर प्रभु उसको दर्शन देते हैं। कई बार विश्वास से दर्शन होते हैं, तो कई बार अविश्वास से दर्शन होते हैं। आपको लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूं, अविश्वास से दर्शन होते? हाँ, अविश्वास से दर्शन होते। अगर आप भगवान के जीव हो और अगर भगवान ने ठान लिया है कि मुझे इसको मेरे दर्शन करवाने, लेकिन ये मुझे मान नहीं रहा है, तो ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि भले उसमें वो अविश्वास था, उसको विश्वास स्थापित करने के लिए ईश्वर उसको दर्शन दे देंगे। ये भी यमुना जी की कृपा है। वार्ता प्रसंगों में हम देखते हैं कि दो भाई थे और माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि भाई तुम जो हमारी ये ठाकुर जी उनकी सेवा खास करना। अब आखिरी इच्छा माता पिता करके गए कि भाई हमारे ठाकुर जी की सेवा तुम खास करना, तो वो दोनों भाई, अब इच्छा तो है नहीं ठाकुर जी की सेवा करने की, लेकिन अब कह के गए तो वो माता पिता के रिस्पेक्ट से दे आर डूइंग ठाकुर जी वर्शिप सेवा। स्नान करके धोती वोती पहनकर, बंडी पहनकर, वो तिलक वगैरह करके जल्दी जल्दी जैसे तैसे बस ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को झांपी में पोड़ा कर, फिर तिलक विलक पोंछ कर सीधे कपड़े बदल के बाहर। तो ये रोज चलता गया। ठाकुर जी भी ठीक है जैसे तैसे उसकी सेवा स्वीकारते, लेकिन ठाकुर जी को पता था ये है मेरे जीव, लेकिन थोड़े बहिर्मुख हो गए हैं, मुझे मानते नहीं हैं, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे मानते हो जाए। ईश्वर ने अगर ठान लिया और फिर यमुना जी को बोला ठाकुर जी ना भी इस पर कृपा करो जरा, मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, 8 सिद्धियां दी है, नाउ ग्रेस ऑन दिस जीव, इसलिए फिर यमुना जी इस पर ऐसी कृपा करते हैं। फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, तो यमुना जी कहते हैं ठाकुर जी यू कैरी ऑन। ये थोड़ा ऐसा जीव है कि इसके मन में वो भाव पैदा हो और आपको माने, इसके करते आप ही कुछ ऐसा करोगे। तो कई बार यमुना जी ऐसे भी विनती करते होंगे ठाकुर जी ये थोड़ा ऐसा केस है, ये आप जरा हैंडल करो तो ज्यादा अच्छा है। ठाकुर जी के ठीक है। इसलिए फिर जब वो तिलक करके बाहर निकल रहा था, उस दिन तिलक पोंछना भूल गया। अंदर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ सुन, तिलक तो पोंछ। अंदर से जोर से आवाज आई, उसको विश्वास नहीं आ रहा किसका आवाज। दूसरी बार आवाज आई, तीसरी बार आवाज आई, अंदर गया और उसने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी बोल रहे हैं तिलक तो पोंछ। तब उसको विश्वास आया, अरे ये क्या मैं गलती करके बैठा था, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने ये साक्षात मेरे घर पे विराजमान ठाकुर जी को बस केवल मात्र एक पत्थर माना, एक धातु माना, एक कागज माना। कई बार चित्र जी के भी स्वरूप होते हैं, वो कागज के होते हैं, ये तो साक्षात है। और तब ठाकुर जी ने उसको खींच लिया। अभी कुछ 2 दिन पहले जब पितृचरण मातृचरण यहां पधारे थे और हम जब सत्संग करके ऊपर
बैठे थे सब परिवारजन। मुझे तो ध्यान में भी नहीं था, लेकिन हमारे मातृश्री ने बताया कि मेरी उम्र ये धीमई बेटी जी जितनी होगी, शायद इनसे भी छोटी। 6 साल के हो तुम? 7 साल के? 7 शायद 6 साल की मेरी उम्र थी। तो 6 साल की उम्र में हम मातृचरण पितृचरण के साथ लॉस एंजलिस गए थे। अब 6 साल की उम्र में तो कितनी बुद्धि होती है, पर बचपन से कुछ गिरिराज जी से लगाव था। तो मेरा जहां मुकाम था, वहां बैकयार्ड में छोटे पत्थर का एक पर्वत था। तो मैं रोज वो जिनके घर मेरे मुकाम था और बहुत भगवदीय जीव थे, उनके पास 1 गैलन दूध मांगता। अब ये प्रसंग मुझे तो याद भी नहीं है अभी पूछो तो, पर मातृश्री ने बताया तब एकदम फिर थोड़ा थोड़ा स्मरण आने लगा कि हाँ ऐसा हुआ था। तो वो 1 गैलन दूध लेकर फिर मैं वहाँ चढ़ाता और फिर सबको इकट्ठा करता, पूरे घर परिवार के सब मेरे साथ दुग्धाभिषेक करते। वो गिरिराज जी का भाव करता था। तो वहाँ 4-5 वडील महिलाएं उस घर में रहती थी। तो एक वडील को मैंने, उनकी उम्र 60-65 साल की होगी करीबन, वो गिरिराज जी के जहाँ दुग्धाभिषेक होते थे उसमें से एक पत्थर उठाकर, अब मेरी तो 6 साल की उम्र, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन मैंने खाली ऐसा उनको बोला ये पत्थर उठाकर कि ये गिरिराज जी है और आप रोज अपने घर पर इनको दूध चढ़ाओ। अब उन्होंने मेरी बात का विश्वास कर लिया। उन्होंने उसको पत्थर नहीं माना, था खाली पत्थर ही, गिरिराज जी की शिला तो थी नहीं साक्षात। लेकिन उनको इतना विश्वास बैठ गया कि नहीं, ये बालक ने मुझे ये दिया है तो नहीं, ये गिरिराज जी ही है। ऐसा एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर फिर रोज दूध चढ़ा। कुछ 10 साल तक, जहां तक उनका आयुष्य रहा, वहां तक उन्होंने उस पत्थर को दूध चढ़ाया। फिर हमारे मातृश्री को कहीं मिले होंगे तो फिर उन्होंने बताया उस वक्त कि ये ब्रजराज कुमार जी ने जो उस वक्त हमें जो दिया था शिला, हम आज भी, और उन्होंने ऐसा बताया कि उस वक्त ये शिला एकदम लाइट ब्राउन कलर की थी और आज 10 साल के बाद ये शिला श्याम स्वरूप हो गई। श्याम स्वरूप। आप विचार कीजिए कि अगर श्रद्धा से, भाव से एक पत्थर को भी, जो गिरिराज जी का स्वरूप है ही नहीं, उसमें भी अगर विश्वास रखकर कोई 10 साल तक दुग्धाभिषेक करता है तो उसमें भी गिरिराज जी अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो साक्षात गिरिराज जी की शिला हो और उनके अगर हम दुग्धाभिषेक करें, उनको अगर आस्था से, भाव से, प्रेम से उनका पूजन करें, तो क्या ठाकुर जी हमें कोई न कोई अनुभूति न कर? श्रद्धा में ये ताकत है। ईश्वर तो सब जगह है, और इसलिए जब हम भाव से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु सेवा करते हैं, तो प्रभु की अनुभूति हमारे अंदर होती है। तो यमुना जी जब कृपा करते हैं, तब लीला अवलोकन, ये दूसरी सिद्धि हमें प्रदान करते हैं। और इसलिए श्री यमुना जी की कृपा पुष्टि मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। और ये लीला अवलोकन की कौन सी दिव्य दृष्टि किन किन लोगों को प्रदान हुई और उनके कैसे कैसे अनुभव हुए,
वार्ता प्रसंगों के आधार के ऊपर इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कल के सत्र में हम चिंतन करेंगे। हर एक संडे सत्संग में अलग अलग ग्रंथ जो हम लेने वाले हैं, यमुनाष्टक से हमने शुभारंभ किया है और फिर पूरे षोडश ग्रंथ, शिक्षा पत्र आदि, सर्वोत्तम स्तोत्र वगैरह, और ये तो चलता ही जाएगा। एक एक ग्रंथ को हम बहुत विस्तार पूर्वक एकदम उसकी बारीकी को ध्यान में रखते हुए टीकाओं का आधार लेकर और उसके ऊपर आज के युग के अनुसार उसमें से हम क्या लाइफ लेसन्स प्राप्त कर सकेंगे, उस सरल दृष्टि से, सरलता से और दृष्टांतों के साथ भविष्य में आज की युवा पीढ़ी या भविष्य की युवा पीढ़ी भी अगर महाप्रभु जी के ग्रंथों को समझना चाहे तो सरलता से उन ग्रंथों को समझ सके और उन ग्रंथों में से उन्हें एक जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से ये प्रवचनमाला ये चलती ही जाएगी हर रविवार को। विशेष कुछ न कहते हुए मेरे वक्तव्य को प्रभु चरणों में मैं विराम देता हूं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्री राधे